वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रितुल एंड आज हम बात करेंगे रैंडम चीज़ों के बारे में। ऐसा कोई मेरा ख्याल नहीं था कि आज मैं रैंडम चीज़ों के बारे में बात करूँगी, बट मुझे लगता है कि कुछ करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ करना तो चाहते हैं बट हमारे पास आइडिया नहीं होते हैं। लाइक वी वांट टू डू इट बट कोई आइडिया ही नहीं होता, तो फिर हम कैसे कर सकते हैं। करने की वो लगी रहती है ना, मेरे मन में ना ऐसा होता है कि जब मैं करना चाहती हूँ लेकिन कोई आइडिया नहीं आ रहा होता, और अगर दिमाग चलाऊँ तो उस चीज़ में दिमाग ही नहीं चल रहा होता। आई नो देयर गोइंग टू बी लॉट ऑफ पीपल हु इज गोइंग टू राइट कि अरे वुमेन्स में दिमाग नहीं होता। लिख के जा सकते हो क्योंकि बहुत सारे लोग तो मुंह पे बोल देते हैं। मैं तो फिर भी कुछ नहीं कह सकती, मतलब फिर भी कुछ नहीं कहती। हम्म, कोई बात नहीं। शायद इस लोग इसलिए बोल देते हैं क्योंकि मेरे पास है नहीं दिमाग। लेकिन मैंने ना आज मतलब मैंने 2-4 दिन से लाइक 2 लोगों को देखा। एक्चुअली मैं 3 लोगों के बारे में बात करना चाहूँगी। तो मैंने ना लक्ष्य चौधरी का एक पॉडकास्ट देखा। एंड उसके पॉडकास्ट में मतलब काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। मतलब उसके हेयर्स, उसका बोलने का स्टाइल चेंज हो चुका है। मतलब उस पॉडकास्ट में देखने के बाद लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गया। वैसे तो कंटेंट से भी पता लग जाता है कि नाउ कंटेंट्स तो सिर्फ मुझे यही पता चलता है कि अब उन्हें बोलना आ गया है एक रिस्पेक्टफुल मैनर पे। अब उन्हें एक पॉइंट आउट करना आ गया है किसी को रिस्पेक्टफुल मैनर में। सिर्फ कंटेंट से मुझे यही पता चलता है, अब वाले कंटेंट से या पिछले कुछ सालों के कंटेंट से ये पता चलता है कि अब उन्हें पॉइंट आउट करना आ गया है किसी भी कंटेंट क्रिएटर को इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, अगर कोई प्रॉब्लमैटिक चीज़ें कर रहा है। लेकिन उनकी पर्सनैलिटी में कितना चेंज आ गया है। उन्हें देखकर मैं देखती हूँ, मैं बोल सकती हूँ इस बात को कि देख के तो किसी को जज नहीं करना चाहिए, पर उन्हें लगता है, मतलब अगर मैंने उन्हें प्रखर के प्रवचन में देखा था ना, देख के लगता है कि वो कितने थके हुए हैं, कितने थक गए हैं अपने आसपास की सोसाइटी से, ये कितने थक गए हैं अपने आसपास के उस माहौल से। तो पहले तो मैं यही बात करना चाहती हूँ। देखो मुझे रीज़न नहीं पता, पर उन्होंने खुद बोला कि वो खुद को बच्चा ही समझते थे जब तक वो अपने घर में रहते थे, और बाहर आने के बाद उन्हें कुछ चीज़ें पता चली। होता है, ऐसा होता है। इट्स द पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। हम सभी ऐसा फील करते हैं एक टाइम पे। वो बात अलग है कि उनको घर से बाहर निकलने के बाद महसूस हुई। कुछ बच्चे, मतलब कि मुझे ऐसा कब महसूस हुआ था जब मैं लाइक मतलब ट्यूशन जाने लग गई थी। मतलब ऐसा होता था सुबह से, जब मैं स्कूल जाया करती थी तो सुबह से 2 बजे तक का मेरा स्कूल होता था, और उसके 1 घंटे के बाद मेरा ट्यूशन चालू हो जाता था, और मैं 8 बजे तक घर आ जाती थी। तो तब मुझे फील होता था कि हाँ मैं एक अलग हूँ, क्योंकि तब मेरा पूरा दिन बाहर कटता था, स्कूल में ट्यूशन में सिर्फ 1 घंटा वो करना। आप खा लोगे या स्कूल की ड्रेस चेंज कर लोगे, क्या क्या कर लोगे। तब मुझे लगता था कि हाँ मैं बड़ी हो गई। लेकिन जब मैं कॉलेज में आई ना, तो फिर सेम हो गया मेरे लिए, क्योंकि क्योंकि इतनी ज़्यादा देर के लिए वो चीज़ रहा नहीं, सिर्फ 2 साल तक के लिए रहा, 11 to 12 के लिए रहा। इतने ज़्यादा समय तक के लिए वो चेंज नहीं रहा, क्योंकि कॉलेज में मैं पेरेंट्स के साथ ही थी, और पेरेंट्स कॉलेज में जाते ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं, रखना भी चाहिए, क्योंकि कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं पहले सोचती थी कि ये गुमराह, ये सब शोज़ होते हैं ना, ऐसे ही बना देते हैं, बट नहीं। कॉलेज में ना एक बहुत अजीब सी चीज़ होती है। मैं वो सबकी तरह बात नहीं करूँगी कि पीयर प्रेशर में, नहीं, पीयर प्रेशर नहीं होता। एक चीज़ मुझे बहुत अजीब लगती है कि क्यों आपको सिमिलर टॉपिक पे ही एक एपिसोड कंटिन्यू करना है, या क्यों उनसे रिलेटेड ही बातें करनी है अगर इफ़ यू वांट टू टॉक टू समवन। मतलब मैं कंप्लेन इसलिए कर रही हूँ इस बारे में क्योंकि मेरे लिए बहुत हार्ड हो जाता है। सी मेरी जो लाइफ है ना, वो ज़्यादातर मतलब लाइफ में थोड़े बहुत किस्से ऐसे हुए, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं हुए। तो मेरे पास ना ऐसा कुछ है नहीं जिससे मैं सामने वाले की बातों से रिलेट कर पाऊँ, और मैं ऐसा भी नहीं कह रही कि आप भी मेरी बातों से रिलेट कर पाएंगे। लेकिन मेरे लिए कॉन्वर्सेशन करना इतना हार्ड हो जाता है कि मतलब अब इसने ये बात बोल दी, अब इससे रिलेट करके इस एपिसोड को कंटिन्यू क्यों क्यों करूँ। अब आप बोलोगे कि क्यों ड्रैग करना है। ड्रैग करने की बात नहीं है। मान लो मैं बात करना चाहती हूँ, ठीक है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मैं सोशल हूँ, लेकिन अब मैं कैसे रहूँ। तो मैं यहाँ पे झूठ बोल देती हूँ कि हाँ ऐसा मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ था, हाँ एक, या फिर मैं किसी और के रैंडम किस्से सुनाने लगती हूँ, जैसे मेरे भाई के, मेरे पापा के,
या फिर मेरे किसी और कज़िन्स के साथ इस तरह के किस्से हुए होते हैं तो मैं उन्हें बताने लगती हूँ। एंड समहाउ ये काम कर जाता है, लेकिन अंदर मुझे बुरा लगता है कि मतलब मुझे और उनके किस्से में बेसिकली या तो उन्हीं को मतलब किसी और के नाम पे बता देती हूँ। पता नहीं मैं ऐसा क्यों करती हूँ, पता नहीं दिमाग क्या ही चलता है मेरा। या फिर मतलब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर कोई टॉपिक भी लेके बैठूँ तो देखो मैं मानती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे पता है या जो आपको पता है, लाइक मैं अभी जिस चीज़ की कंप्लेन करने आ रही हूँ ना वो वही है, अभी कर रही हूँ, वो वही है कि क्यों मुझे जो उन्होंने उस बात पे मज़ाक मतलब उनका जो भी किस्सा है, जो भी उनकी स्टोरी है, मैं उसी बात से रिलेटेड मुझे ऐसी नीड सी लगती है कि हाँ, मुझे भी बात करनी पड़ेगी तभी मेरी दोस्ती बनेगी, तभी मैं मतलब एक सोशल सर्कल डेवलप कर पाऊँगी। लेकिन बुरा लगता है, मतलब मुझे फ्रस्ट्रेशन सी फ़ील होती है कि मतलब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? लेकिन विदाउट दिस थिंग मेरा तो नहीं बन पाता सोशल सर्कल। कुछ ना कुछ अगर मैंने किसी से सुना था, हाँ, अभी भी मैं यही करने वाली हूँ, मैं रियल नाम नहीं बताऊँगी किसी को भी। मैंने किसी से सुना था कि अगर आपका कोई दोस्त है ना तो 100 में से उसकी एक क्वालिटी आपसे मिलती-जुलती होगी। हाँ, अगर 100 में से आपकी मतलब 100 में से उसकी कोई एक क्वालिटी आप दोनों के बीच में कॉमन होगी, तभी आप फ्रेंड्स रह सकते हो, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, "अरे! हम तो डिफरेंट हैं, हमारे फ्रेंड डिफरेंट हैं।" देखो मैंने बोला एक क्वालिटी, अगर 100 में से एक क्वालिटी मिल जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक जैसे हैं। आप डिफरेंट हो सकते हैं। आप दोनों दोस्त हैं पर आपका सर्कल अलग होगा, आप दोनों दोस्त हो सकते हो बट आपकी आपकी सर्कमस्टेंसेस अलग हुए होंगे, आपका बचपन अलग हुआ होगा, तो दैट मेक्स यू अ डिफरेंट पर्सन। लेकिन आई होप कभी ये कि मेरे को ये नॉर्मलाइज़ हो जाए कि बिना उस मतलब जो आपको पता है या जो मुझे पता है बिना उस टॉपिक पे बात करे हम लोग फ्रेंड्स बन पाएँ। मतलब ऐसे सोसाइटी में सर्कल डेवलप हो पाए। मैंने ये देखा है कि अगर कॉलेज में तो ख़ैर बहुत ज़्यादा होता है, मैं तो अब समझती भी हूँ कि मेरे पेरेंट्स क्यों इतना ध्यान देते थे कॉलेज में, इतना स्कूल में नहीं देते, इतना कॉलेज में ध्यान देते थे। स्कूल का तो फिर भी सही होता, मॉनिटर मॉनिटर वो रहते हैं, हम एक मॉनिटर स्फीयर में रहते हैं जहाँ पे हमें 24 घंटे मॉनिटर किया ही जाता है। सबकी बात नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो मुझे तो इतनी ख़ास स्कूल का तो इतना था नहीं। स्कूल में तो मेरी एक फ्रेंड भी थी, मतलब बाय गॉड ग्रेस कोई ना कोई तो मेरी फ्रेंड बन ही जाती थी। ज़्यादा तो नहीं थी उस टाइम पे, बट ठीक थी, मैं खुश थी। लेकिन कॉलेज में तो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे से रहा ही नहीं गया। मुझे जो आदत थी ना, अगर अगर आप मेरे से पूछोगे मेरा काम की मतलब मैं टाइम में क्या करना पसंद करती हूँ, तो मैं पसंद करती हूँ कि मेरा काम हुआ, घर आई, सो गई। ज़्यादा से ज़्यादा तो ड्रामा देख लिए, चाइनीज़ ड्रामा, जापानीज़ ड्रामा, टर्की ड्रामा। अब मेरा इन सब से ये मतलब नहीं है कि मैं बिंज ऑन करती हूँ ये ड्रामा पे। मैंने कुछ कुछ ड्रामास देखे। टर्की का तो मैंने फिलहाल एक ही ड्रामा देखा है, शायद एक से ज़्यादा देखा हो, 1 या 2 देखे हों। और चाइनीज़ और जापानीज़ और कोरियन तो देखो ट्रेंड में भी हैं, तो मैं ऐसी कोई नई बात तो कर नहीं रही। तो यही है ज़्यादा से ज़्यादा सोलिंग में। अब जो इंसान कर ही ये काम रहा है उसके लिए आप क्या ही बन सकते, मतलब उसके क्या ही सोशल सर्कल बनेगा। इसमें मैं खुद की गलती मानती हूँ। एक ये होते हैं कि पता है हम सब में एक चाह होती है कि हमारा कंपेनियन बने, लेकिन वो बन नहीं पाता है। कम से कम मेरे कंपेनियन तो बिना झूठ के बन ही नहीं पाते हैं। मुझे तो एक स्टोरी किसी की उठा के लानी पड़ती है और बताना पड़ता है हाँ मेरे पास्ट में ऐसा हो, तब जाके मेरे कंपेनियन बन पाते हैं। अब आप लोग बोलोगे अरे कि आप तो गलत सरगर्म रह रहे हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग अच्छे हैं, अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हैं, उनका सोशल सर्कल काफ़ी बड़ा है, तो ऐसा नहीं बोल सकते। इट जस्ट ये ना सिर्फ़ एक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी है कि हाँ, वो मेरे से रिलेटिव कर मतलब मेरे किसी बात से रिलेट कर पाए और देन हम फ्रेंड बन पाए। देखो ना ऐसी ही होती है बचपन में भी दोस्ती। अगर कोई हमारे जैसे बाल रखता है या कोई हमारे जैसे किसी की पसंद होती है, हम छोटे बच्चे होते हैं, तो फ्रेंडशिप बन जाती है और बड़े होके भी यही कॉन्सेप्ट चलता है। बट काश हम बड़े होके मतलब एक एक थिंकिंग डेवलप कर पाए कि अगर आउटसाइड ऑफ हमारे कोई इंटरेस्ट में है तो हम एक सोशल सर्कल उनके साथ भी डेवलप कर पाए। अगर ऐसा हुआ ना तो फिर एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस बढ़ेगा, जिससे पीयर प्रेशर तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। फिर पीयर प्रेशर जैसी नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी अगर हम अपने इंटरेस्ट वाले
चीज़ से बाहर होकर किसी से बात कर पाए, या तब भी फ्रेंड्स हो पाए। बट ठीक है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी तो इसलिए मैंने शेयर करी। मैं एक और बात बताना चाहूँगी, मैंने बोला था कि हम रैंडम टॉक थिंग्स के बारे में टॉक करेंगे। अगर आपका कोई टॉपिक हो तो आप भी मुझे बता सकते हैं, जिसे आप चाहेंगे कि मैं लोगों को बताऊँ, तो बिल्कुल मैं बताऊँगी। अगर आपका कोई किस्सा है, आपकी कोई बात है, या आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आपको मतलब एक नई समझ देता हो समाज की, या आपके नज़रिए से आप जब टीनेज थे या कॉलेज में थे तो आप कैसे देखते थे। मैं ऐसा कोई मेन हीरो या मेन लीड वाला सिंड्रोम नहीं क्रिएट करना चाहती। जस्ट ये होता है कि जब कोई नहीं होता ना, तो हम अपने तरीके से दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं और उसके हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं, तो चीज़ें वर्क नहीं कर पाती हैं। मतलब मेरे लिए तो चल गया काम, लेकिन मैं थोड़ा सा कर नहीं पाई उसमें। मैं उस चीज़ से संतुष्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी। और कंपेनियन होता है ना तो ठीक है, अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, चलो कुछ तो सही है। एंड आई नो कि ज़रूरी नहीं है कंपेनियन हो, बट मेरी लाइफ में ज़रूरी तो छोड़ो, है ही नहीं कोई कंपेनियन। एक ही फ्रेंड थी, वो भी स्कूल टाइम पर अलग हो गई। शी वॉज द मतलब शी वॉज द नाइसेस्ट फ्रेंड आई कुड एवर हैव। ना ठीक है। सबसे बुरा तो तभी लगता है जब सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं एंड फिर आपको पता चलता है कि लोग भी बदल गए। आई नो पुरानी बातें, पुराना डायलॉग है, 1070वीं बार मैं बोल रही होंगी, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होता जब तक आप फील नहीं करते। और मैंने आप सभी लोगों की तरह, शायद सबने नहीं भी, आई होप कोई भी ऐसा फील ना करे, बट मैंने फील करा हुआ है। हाँ, तो मैं बात करने वाली थी ऋषभ बहादुरी के बारे में। बिदुरी, सॉरी 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 सॉरी, ऋषभ बिदुरी। सो ऋषभ बिदुरी एक कंटेंट क्रिएटर है यूट्यूब पर, एंड वो जियो पॉलिटिक्स के बारे में वीडियो बनाते हैं। मुझे उनकी वीडियोस बहुत पसंद है। मतलब अगर आई विश अगर थोड़ा सा पहले वो वीडियोस बनाते, तो मैं उनकी वीडियोस देख के ना, मतलब पॉलिटिकल साइंस या फिर कुछ भी ऐसा, मतलब ऐसा मतलब अच्छे से समझ पाती कुछ कुछ टॉपिक। तो मुझे अच्छी लगती है क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड दी अपर लेयर ऑफ, और मतलब I can understand the upper layer of politics. But if you ask me something in a detailed manner, I could not tell because it is not my cup of tea. तो मेरे से नहीं समझ में आती है जियो पॉलिटिक्स। तो मुझे वैसे, मतलब मुझे पॉलिटिक्स ही समझ नहीं आती है। अगर ऊपर ऊपर का, मतलब अगर ऊपर ऊपर की लेयर है ना, तो वो मैं समझ लेती हूँ। बट इफ़ यू आस्क मी इन अ डिटेल मैनर और इन अ ऑर्गेनाइज मैनर और इन सच, और मतलब or any kind of order, I cannot tell you that because your politics नहीं आती, नहीं पड़ती मेरी समझ में। तो मैं ऋषभ विदुरी की वीडियोस देखती हूँ। उनसे मुझे मतलब काफ़ी अच्छा समझ में आता है, बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर है। उन उन जब मैं उनकी कुछ वीडियोस देखती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, ये भी एक चीज़ है, और अच्छा लगता है कि मेरी समझ थोड़ी बढ़ती है। तो उनकी एक वीडियो के बारे में बात करना चाहूँगी। तो वो एक ऐड के बारे में बात कर रहे होते हैं। बेसिकली ऐड ऐसा होता है कि जब भी हम मूवी देखने जाते हैं, मैं नहीं जाती हूँ, 1-2 बार गई हूँ बस। तो जब भी मतलब क्या कहते हैं, वो मूवी देखने जाते हैं ना, तो शुरुआत में एक ऐड आता है। जो लोग जाते होंगे ना, उनको पता होगा कि वो ऐड कौन-सा आता है। तो वो ऐड जो आता है ना, तो उसमें बेसिकली कैंसर पेशेंट को दिखाया जाता है। आई थिंक अब तक यू ऑल वुड हैव गेस्ड हु इज़ दैट कैंसर पेशेंट। दैट इज़ मुकेश, जिसके मीम्स ही बनते हैं। तो उनके लिए उन्होंने बोला था कि पहली बात तो, मतलब ऋषभ बिदुरी ने इस चीज़ में बोला था कि वैसे तो ये रेयर केसेस होता है, लेकिन बहुत गंदा सैड दिखाते हैं। एंड उनका मतलब रिएक्शन देख के मेरी इतनी हँसी आ गई, लाइक कैसे? मैं तो एक बार कमेंट में ये लिखने वाली थी, अगर आपको इतना ही बुरा लगता है तो छोड़ दो स्मोकिंग। कोई नहीं, मैं उन्हें ऐसा करके मतलब कुछ बोलना नहीं चाहती। वो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं और मेरे से तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती। बट मेरे को इतनी हँसी आई, लाइक किसी को ऐड देख के भी रीचिंग होती है। मतलब ऐड देख के भी बुरा लगता है वैसे। हमारी कोई नकल उतार दे तो बुरा तो लगेगा ही। तो अरे गलत तो नहीं साउंड करने वाला? नहीं, 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 मेरा वो मतलब नहीं है। नहीं, 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 नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि मुझे उनका रिएक्शन देख के मज़ा आया। मतलब मुझे तो फ़नी लगा कि हाय!
समवन कैन बी, मतलब ये बच्चों वाली बात हो गई। ठीक है, हम सबके अंदर एक बचपना होना चाहिए। ज़्यादा मैच्योर बनना ठीक नहीं है, दुनिया बर्बाद हो जाएगी मैच्योर बनने से। सीरियस होने से लड़ाइयाँ हो जाती हैं लोगों के बीच में। जितना फ़नी रहोगे उतना सिंपल रहेगी दुनिया। तो अच्छा लगा मुझे तो, पर मुझे उनका लगा कि इतना गंदा सैड, मुझे उनके रिएक्शन अच्छा लगा, कितना गंदा सैड दिखाते हैं, रेयर केस होता है। मैं सोचती हूँ कि ऐसी फीलिंग ना बहुत सारे लोगों की होती होगी जब वो हॉल में बैठे हुए वो ऐड देख रहे होते हैं। आई लव हिज रिएक्शन। बहुत गंदा सा ऐड, बहुत गंदा सा ऐड दिखाते हैं। आह, चलो। आह, मैंने लक्ष्य चौधरी के बारे में यही बोला था कि हाँ वो काफ़ी चेंज हो गए हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है देख के कि वो थक गए हैं। ऐसा लगता है कि वो कंटेंट, पहले जब वो बनाते थे ना कंटेंट, तो ऐसा लगता था कि वो एंजॉय करते हैं उस कंटेंट को बनाते हुए। अब जो वो कंटेंट बनाते हैं ना, ऐसा लगता है मतलब वो स्क्रिप्ट करके बनाते हैं। पहले उनका कंटेंट काफ़ी नेचुरल लगता था, अब ऐसा लगता है कि सब कुछ सब कुछ स्क्रिप्टेड है। अच्छी बात है, उन इससे उनका को मतलब इससे पहले भी वो क्वालिटी कंटेंट ही देते थे, अभी भी दे रहे हैं, तो कुछ चेंज तो नहीं हुआ है। लेकिन एक बात करने का मैनर चेंज हो चुका है। अब वो रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करते हैं अपने वीडियोज़ में किसी भी कंटेंट क्रिएटर के बारे में। तो ये चेंज तो हो गया है, लेकिन मुझे लगता है इस चीज़ की कीमत उन्होंने अपनी माइंड की पीस दी है। मतलब अपने माइंड का पीस खो दिया उन्होंने, ये स्क्रिप्टिंग करने के चक्कर में। आई होप उन्हें वो वापस मिले। वैसे ऐसा बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स में मिलता है कि शुरू-शुरू में वो बहुत अच्छे रहते हैं और अपने आप के जैसे रहते हैं, लेकिन धीरे-धीरे जैसे मतलब यूट्यूब पे वो रहते हैं ना, तो ऐसे टेंस दिखने लगते हैं और मतलब बदल जाते हैं। आई डोंट नो क्या उन्हें चेंज करता है, या तो स्क्रिप्ट चेंज करती है उन्हें, कि पहले वो खुद को नेचुरल तरीके से दिखाते थे, अब वो उन्हें हर चीज़ स्क्रिप्ट, कैसे बैठना है, क्या बोलना है, का की जगह की तो नहीं निकल जाएगा मुँह से। तो आई थिंक ये चीज़ शायद उन्हें स्ट्रेस्ड आउट करती है, जिससे वो चेंज हो जाते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आपका जो व्लॉग चैनल होता है ना, उसमें जो चाहे वो करो, सीरियसली। क्योंकि आपकी माइंड की जो पीस है वो बहुत मैटर करती है। और ये एक सोशल मीडिया, अगर कल को ये ऐप उड़ जाएगा ना, तो कुछ मैटर नहीं करता। आपको पता चलेगा कि जिस चीज़ के लिए आपने अपने माइंड की पीस दे रखी है ना, वो कुछ नहीं था, सिर्फ एक ऐप था। अब टिकटॉक उड़ गया तो क्या बचा? हाँ, लॉट ऑफ व्लॉग्स कहेंगे कि रील आ गया, वो आ गया, लेकिन कल को ये भी उड़ जाएगा तो क्या बचेगा? आपने अपनी चीयरफुल पर्सनैलिटी भी खो दी और अपना यूट्यूब भी खो, मतलब अपना सोशल प्लेटफ़ॉर्म भी खो दी, तो क्या फ़ायदा? तो मेरे ख़्याल से आप जब भी मतलब मैं इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ कि मैं किसी को सलाह दे सकूँ, बट स्टिल बुरा लगता है कि पहले जो लोग चीयरफुल होके कैमरा पे बैठते थे, जैसे लक्ष्य चौधरी, पहले वो चीयरफुल होके कैमरा पे बैठते थे, उनका ट्रू सेल्फ देखने को मिलता था, अब वो नहीं है। उन हो सकता है उनके अंदर भी सुधार आ रहा हो, मैं ऐसी बात नहीं है, वो भी अंदर से चेंज हो रहे हो, बट अब ज़्यादा थके हुए लगते हैं। आई होप ये चेंज हो, आई होप वो हैप्पी रहें। दैट्स ऑल आई कैन होप फॉर। क्योंकि मतलब कम ऑन यार, आई यूज्ड टू वॉच हिम। मैं उन्हें तब ये कहते हुए सुनती थी, यार हमारे तो कभी 2 मिलियन होंगे नहीं, पता नहीं हमारे तो कभी देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा 1 मिलियन। तो दैट्स द थिंग। और हाँ, ये ऋषि विदुरी के बारे में तो सिर्फ मुझे उनका रिएक्शन अच्छा लगा कि कैसे उन्होंने बोला गंदा सा ऐड आता है, रेयर केस होता है। तो वो तो मुझे क्यूट लगा काफ़ी, कि चलो मेरे फेवरेट मतलब जो जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, इतने सीरियस रह के बात करते हैं, आज मतलब वो तो शायद उनकी फ्रस्ट्रेशन हो, लेकिन मुझे तो फनी लग रहा था, तो ठीक है। नाउ मैं कभी कभार ना, हाँ, मैंने मतलब एक चीज़ सीखी। अ, अगर आप अर्पित बाला को देखते होंगे, सब लोग उन्हें जानते ही हैं। तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है कि हर जगह मेरे गानों पे वाइब मत करने लगो, और ये बात उन्होंने बहुत सही कही है। अब मैं गलत मत समझना उनका, मतलब मेरा मतलब गलत मत समझना। इट जस्ट मीन कि आप हर जगह ना उसी मूड में मत रहो कि अरे मतलब देखो ना, मतलब आप हर जगह देखो, आप हर जगह एक जैसे कपड़े पहन के नहीं चल सकते। आपको डिफरेंट ओकेजन्स के लिए डिफरेंट कपड़े पहनने पड़ते हैं, ताकि वो ओकेजन में आप मिल सको, वो ओकेजन में आप ब्लेंड कर सको।
ठीक है? तो उसी तरह ना एनवायरनमेंट का भी होता है। आप हर जगह अ, उनके गानों पर मतलब उनके गानों पे क्या है कि इस किसी भी तरह का गाना हो, मतलब अगर कोई इंसान जैसे देवदास है, ठीक है? तो वो कुछ माहौल में ही देवदास उसका देवदास वाली पर्सनैलिटी अच्छी लगेगी। अगर हर जगह देवदास है ना, तो तुम उसे दुखी आदमी बोल दोगे और दुखी आदमी के साथ बेसिकली कोई रहना पसंद नहीं करता। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगती है कि मतलब अजीब है पर सच है, काश पहले पता चल जाती। आज के यूथ का तो ये बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि आप किसी के भी गाने पसंद करते हो तो उसमें जियो मत। उस गाने में, उस पिक्चर में आप जियो मत, उस पर्सनैलिटी को आप जियो मत। एन्जॉय करो, छोड़ दो। देखो जब तक आप किसी चीज़ को कंज़्यूम तो देखो करोगे ही, और कंज़्यूम करने के बाद बस इतना ध्यान रखो कि वो चीज़ आपको कंज़्यूम ना करे। आप किसी कंटेंट को कंज़्यूम करो, लेकिन वो कंटेंट आपको कंज़्यूम ना करे, चाहे वो कुछ भी हो। हाँ, इफ़ देयर इज़ अ स्किल, इफ़ देयर इज़ एनी टैलेंट, तो हाँ, वो तो उसपे तो आपको वर्क करना चाहिए। लेकिन अगर कंटेंट की बात कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट वीडियोज़ या फिर एंटरटेनमेंट स्किट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो आप उस चीज़ को कंज़्यूम करो, लेकिन वो चीज़ आपको कंज़्यूम ना करे। ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात है, क्योंकि सबका एक एटमॉस्फेयर होता है। सिर्फ़ आप उस वीडियो को देखें, उस वीडियो तक ही अपनी पर्सनैलिटी को रखें, और जब वो बंद हो जाए तब आप उसे भूल जाएँ। बस इतना ही रखें। कंटेंट आप कंज़्यूम करो, कंटेंट आपको कंज़्यूम ना करे, सिर्फ़ ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इससे कुछ नहीं होता है, आपकी मेंटल पीस, और लोग आपको वियर्ड समझने लगते हैं। पता है, मैं सही में झूठ नहीं बोलना चाहूँगी, जब कभी मैं कोई सैड वाली चीज़ देखती हूँ ना, तो मैं खुद भी सैड हो जाती हूँ। आई नो ये नॉर्मल भी हो, बट फिर मैं पूरे दिन सैड रहती हूँ। फिर मेरा पूरा टाइम बेकार हो जाता है, फिर मेरा फैमिली को तो या आस-पास लोग वाले लोगों को तो वियर्ड लगने लगता है। तो मैं जो चीज़ मुझे किसी ने नहीं बताई, वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। मुझे भी वीडियो देख के पता चले, अर्पित वाला की वीडियो से समझ में आया कि आपको ना उस कंटेंट में जीना नहीं होता, उस कंटेंट को कंज़्यूम करके छोड़ दो। बस इतना ही रखो। इससे आगे मत जाओ, कोई ज़रूरत नहीं इससे आगे जाने की। और कभी-कभी आपको ये भी लगता हो यार मैं तो इतना समझदार नहीं हूँ, मत बनो समझदार, कुछ नहीं होता। अपने दिमाग को शार्प करो, पर अगर आप मैच्योर नहीं हो मत बनो, कोई बात नहीं। और मैच्योर से मेरा मतलब ये भी नहीं है कि आप इल मैनर्ड होके घूमो, वो भी मत घूमो गाइज़, क्योंकि हमसे ये सोसाइटी बनती है। अगर आज मैं भेदभाव करूँगी यहाँ पे आके, तो वो भेदभाव मेरे साथ सोसाइटी में होगा। तो देखो वो भी मत बनो। एक तो सबसे बड़ी बात है ना कि आजकल बड़ा कॉमन हो गया कि रेसिज़्म, कलरिज़्म पे जोक मारना, और अगर किसी को आप पॉइंट आउट कर दो देन दे बी लाइक कि अरे आप तो किसी के साथ मज़ाक भी नहीं कर सकते। अच्छा, मज़ाक से याद आया, सेजल नाम की एक कंटेंट क्रिएटर है। तो सेजल एक्स करके है। मेरे को तो अजीब लगा कि किसी ने अपने सरनेम की जगह एक्स लगा रखा है, शायद उसकी पहचान हो गई है एक्स। तो उसका कंटेंट मैंने देखा, अच्छा कंटेंट है, पर कभी-कभार बहुत बुरा लगता है कि वो मतलब ठीक है, डार्क ह्यूमर अच्छी बात है, होना चाहिए। डैंक जो बनना है सबको इस फ्यूचर, मतलब इस जनरेशन को तो डैंक बनना ही बनना है, कुछ भी कर ले वो, चाहे चाहे पूरी दिल्ली में आप मेट्रो में सिस्टम सिस्टम करते हुए ना चिल्ला लो, और अगर पूछ लो कि सिस्टम क्या होता है, मतलब जैसे बिग बॉस में किसी ने पूछा क्या होता है सिस्टम, तो जैसे एल्विश यादव को नहीं पता था ना सिस्टम क्या होता है बिग बॉस में, ऐसे ही मेट्रो में जो बच्चे चिल्ला रहे होते हैं उन्हें भी पता नहीं होता सिस्टम क्या होता है, बस चिल्लाते रहना है। तो वो तो और ज़्यादा बुरा है। मतलब ठीक है, 1-2 बार हो गया, मैंने तो कई बार ऐसा देखा है, मोमोज़ खा रही हूँ सिस्टम, किसी से बात कर रही सिस्टम, क्या है ये? तुमको सारे ट्रेंड मेट्रो में देखने को मिल जाएँगे, सारे। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर तुम कुछ भी मिस आउट कर रहे हो ना, सिर्फ़ एक बार, और मैं ये नहीं कह रही कि छोटे-छोटे बच्चे, जो बड़े हैं ना वो भी इस चीज़ में इंडल्ज रहते हैं। ठीक है, कंप्लेन नहीं कर रही, अच्छी बात है, मेरा दिन बन जाता है, मुझे पता चल जाता है कौन-सी मीम ट्रेंड में है। ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए। और यही बातें हैं जो ठीक है, बट गाइज़ अगर हम अपने इंटरेस्ट से बाहर निकल के लोगों से बात करना, मतलब बात करेंगे, सोशलाइज़ करेंगे, तो शायद वो जो फेंका-फेंकी वाली चीज़ है ना, वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि आदमी अक्सर फेंकता ही इसलिए है, मतलब क्या कहते हैं, आदमी ट्राई टू मेक लार्जर देन अ पिक्चर, दे ट्राई टू मेक यू सी लार्जर देन अ पिक्चर। वो इसलिए ही करते हैं ताकि वो सोशलाइज़ कर पाएँ। अगर वो बिना उसके सोशलाइज़ कर लेंगे, तो मैं आपको बोलती हूँ कि कोई भी इस तरीके से नहीं दिखाने की कोशिश करेगा खुद को।
खुद को खुश दिखाने का रीज़न ही यही है क्योंकि वो खुद को सोशलाइज़ करवाना चाहते हैं। उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्यार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बात करें। यही चक्कर है। अगर आप कहीं का भी देख लो, चाहे वो क्या कहते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम देख लो, चाहे वो यूट्यूब देख लो, सबकी देख लो। सब लोग सोशलाइज़ ही होना चाहते हैं और ये सारा गेम ही सोशलाइज़िंग का है। अगर हम थोड़ा-सा समझें तो बेटर होगा। देखो, एक तो रोस्टिंग कल्चर ना बहुत ज़्यादा मतलब हो गया है। मैं इसकी बुराई नहीं कर रही कि अच्छा लगता है, कभी-कभार अच्छा लगता है, बट जब कोई डिसेंट क्रिएटर होता है ना तो उसे हेट दिया जाता है, क्या बोल के, अरे ये तो कमेंट्री कर रहा है, या फिर अरे ये तो बच्चा है। देखो, कर्स वर्ड यूज़ करने से आप बड़े नहीं लगते और आप बोलने से आप छोटे भी नहीं लगते। इट जस्ट शोज़ कि आप किस तरह अपने आप को पब्लिकली परसीव कर रहे हो। ये किस तरीके से आप खुद को डिलीवर कर रहे हो पब्लिक के सामने, जो कि बहुत मैटर करता है। और अमित बाला ने सही कहा है कि भाई हर जगह मेरे गानों पे वाइब मत करो। एक माहौल होता है हर चीज़ का, उस माहौल में ही रहो। ज़रूरी नहीं है कि अगर जहाँ वो माहौल नहीं भी है वहाँ भी जाके आप चिल्ला रहे हो, ये तो कुछ भी कर रहे हो, ठीक नहीं है चीज़। ऐसे में सेजल एक्सी बातें करते करते कहाँ आ गई। मैं तो उसके ह्यूमर के बारे में बात करने वाली थी। उसका ह्यूमर ठीक है, बुरा लगता है लेकिन कुछ कुछ वीडियोस पे मेरा तो मन करता है कि हट, ये कोई तरीका होता है क्या? मतलब बीमार बच्चे की वीडियो उठा दी, या फिर बीमार, उसको नीचे लोग कमेंट सेक्शन में पॉइंट आउट भी कर रहे थे कि अगर भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो गया तो, या आपकी किसी अपने के साथ हो गया तो वो बस सॉरी बोल देती है। सॉरी बोल के तुम्हारा नहीं हो जाता। सोचो अगर यही वो किसी को फेमस कंटेंट क्रिएटर की वीडियो पे कर दे तो लोग उस पे कितना बैकलैश देंगे। लेकिन वही किसी नॉर्मल, किसी अननोन के बच्चे या किसी अननोन आदमी के ऊपर वो इस तरह का डार्क ह्यूमर यूज़ करती है एंड लोग एंजॉय कर रहे हैं। 2-4 वीडियो तो देखो मुझे भी अच्छी लगी उसकी, ठीक है, उसके रिप्लाईज़ भी मुझे अच्छे लगे। लेकिन मतलब ठीक है, डार्क ह्यूमर है, सबकी अपनी जगह है, और उस डार्क ह्यूमर की अपनी भी एक ऑडियंस है, मुझे भी पसंद है। लेकिन इतना डार्क नहीं चाहिए कि तुम किसी की बीमारी का मज़ाक उड़ाने लग जाओ। मज़ाक एक हद तक रहे तो बेटर रहेगा, अगर इससे ज़्यादा बढ़ेगा ना तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता खुद का मज़ाक बनवाने से। मैं तो सिज़र एक्स को यही कहना चाहूँगी कि अगर डार्क ह्यूमर रखना है रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्लेटफ़ॉर्म पे तो ऐसे भी लोग हैं जो गाली दे के भी रह लेते हैं। लेकिन आप अपने डार्क ह्यूमर को ना उतना ही रखो जितना अच्छा लगे। इससे ज़्यादा ना तो फिर आपको खुद का मज़ाक बनवाने से कोई रोक नहीं सकता है। कंटेंट अच्छा लगता है, लेकिन आप ये तो देखो आप किसको ला रहे हो अपने कंटेंट में, नहीं ला रहे हो। वो तो एक रील में दिखा भी रही है कि मतलब बच्चों को चेनी-खेनी शायद राज सीरियल से कुछ खिलाते हुए दिखा रही है। चलो वो तो मज़ाक है, लेकिन फिर भी मैं तो सीधे लग से यही कहना चाहूँगी, अगर आप मेरी बात सुन रही हैं, देखो प्लीज़ अपना डार्क ह्यूमर देख के इस्तेमाल करो, क्योंकि आज जब आप किसी और के ऊपर अपना डार्क ह्यूमर इस्तेमाल कर रहे हो, कल को आप उस चीज़ का टारगेट खुद भी बन सकती हो, और जब आप खुद भी बनोगे ना तो बेकार हो जाएंगी चीज़ें। तब लोग आपको बोलेंगे कि आपने भी तो किसी के साथ मतलब अपना किसी की वीडियो डाल के आपने भी तो अपना डार्क ह्यूमर यूज़ करा था व्यूज़ के लिए। तो वो वही चीज़ है, इतना मुझे सेजल एक्स के बारे में कहना है। यही है देखो, और एक और चीज़ चल रही है आजकल, जो भी तुम देखते हो वो सच नहीं है। देखो, कौन नहीं जानता ये बात, मतलब सोशल मीडिया पे। अब अच्छा लगेगा कि मैं यहाँ रोते हुए वीडियो डालूँगी, ये अच्छा लगेगा कि आप किसी की इंस्टाग्राम खोल के देखा और सब रोते हुए वीडियो डाल रहे हैं। वैसे एक टाइम था, ऐसा कोई गाना था, कौन-सा गाना था वो? कुछ सोच के बोला होगा तूने, ऐसी कुछ करके वो गाना था, मेरे ध्यान नहीं है। उस पे रोते हुए ही रील डलती थी। तो था वो भी एक टाइम जब लोग रोते हुए रील डाल रहे थे। देखो, खुश रहो, बस खुश होने की होड़ मत लगाओ, खुश होने का नाटक मत करो, खुश होने की होड़ मत लगाओ बस। सोशल मीडिया है, उसे वैसे ही रहने दो। अब सोशल मीडिया पे दिखता ही आँखों से ही देख सकते हैं, तो वो दिखावे की चीज़ हुई। इससे अलग तुम उसे कुछ बना नहीं सकते। तो इसे इतना ही रहने दो, इसके डीप में मत जाओ, इसके चक्कर में अपनी मतलब कुछ मत करो, इसके चक्कर में अपनी मेंटल पीस खराब मत करो, इसके चक्कर में अपने लुक्स पे शक मत करो। देखो, सब अलग दिखते हैं और यही ब्यूटी है इस वर्ल्ड की। और हम अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे ना तो अपने आप ही चीज़ें क्रिएट मतलब पीसफुली क्रिएट हो जाएंगी। हम सिविल होंगे तभी ये सोसाइटी सिविल हो पाएगी। और आई नो ऐसा भी नहीं होता है कि मैं वो मतलब हम अच्छे तो दुनिया अच्छी, आई नो ऐसा नहीं होता है, बट कहीं से तो चेंज लाना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी होता है कि
आप तमीज़दार बनो उनके साथ जो आपके साथ तमीज़दार हैं, ठीक है? और अगर आप रोकोगे ना तो 10 लोग आपको देखेंगे। ये 10 भी क्या, अगर आपको एक भी इंसान देख के ये सोचता है ना कि अरे! ये कलरिज़्म नहीं कर रहा, हम भी कलरिज़्म नहीं करेंगे। इस बात को समझो, अगर आप कुछ भी करते हो ना, कलरिज़्म रिलेटेड मार्क्स मारते हो, रिमार्क्स देते हो, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में आप नेगेटिव बात करते हो किसी के बारे में, चाहे वो बॉडी शेमिंग हो गई, चाहे वो कुछ भी हो गया, तो आप ये भूल जाते हो कि आपके बच्चे इसी सोसाइटी में बड़े होने वाले हैं, एंड जब वो कभी इस तरीके की प्रॉब्लम से गुजरेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कहीं न कहीं आप भी इस चीज़ का पार्ट थे। मैं खुद किसी को जानती हूँ, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी नहीं है, बेसिकली अभी 2-4 दिन पहले की बात है। तो मेरी एक फ्रेंड है, हाँ, ये किसी और की स्टोरी है, मैं ऐसे ही सुनाऊँगी तुम्हें क्योंकि मैं नहीं बताना चाहती उनका नाम। तो किसी मतलब मेरी फ्रेंड तो नहीं है, पर मैं उन्हें जानती हूँ। तो हमारी गली की बात है, एंड उन्होंने अरे! ये क्या बोल दिया मैंने, चलो ठीक है, तुमको क्या ही पता। तो एक मतलब है लड़की, वो अच्छे से मतलब देखो मतलब अपना ट्रेडिशनल में जाती थी। तो एक दिन किसी ने बोल दिया हो कि भाई ये हॉस्पिटल है, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम ऐसे कैसे कपड़े पहन कर आ जाती हो, थोड़ा प्रोफेशनल लगो, प्रोफेशनल। तो ठीक है, उसने जीन्स वीन्स खरीद ली। अब क्या हुआ, जो वो रिमार्क्स दूसरों पे पास करती थी ना, मतलब जो हॉस्पिटल के और भी लोग थे जिनके साथ वो बैठ के दूसरों पे रिमार्क्स पास करती थी ना, आज वो रिमार्क्स उस पे पास हो गए। जो चीज़ वो अपने घर में किसी और को बोलती थी ना कि ऐसा मत पहनो, ये कपड़े तो गलत होते हैं, आज उसको वही लड़की, मतलब वो दूसरा इंसान उसको मोरोपोलिस कर रहा है कि भाई ये कपड़े तुम मत पहनो, तुम्हारा खराब होता है। तुम समझ रहे हो चीज़ें कैसे, व्हाट गोज़ अराउंड कम बैक्स, आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसको। जैसा हम करते हैं वो घूम के हमारे पास ही आता है। तो मेरे को ये समझ में आता है कि हाँ, हम चेंज होंगे ना तो शायद दुनिया में कुछ चेंज हो जाए। और मैंने ये देखा कि उस लड़की को जो मतलब अपनी छोटी बहन को बोल रही थी कि तुम ऐसे कपड़े मत पहन के जाओ, हालांकि वो भी कुछ गलत पहन के नहीं जा रही थी, लेकिन और जो लड़की थी ना वो सिर्फ जीन्स के ऊपर वो पहन रही थी, कुर्ती, थोड़ी सी हैवी है वो। तो एंड उस पे उस छोटी बच्ची ने बोला होता है, मतलब उसकी टीनेज बहन ने बोला होता है कि अरे तुम ऐसा मत पहन के जाओ, माहौल ख़राब है। तो तुम देख रहे हो कैसे बड़ी बहन जब छोटी बहन को बोलती थी, आज छोटी बहन ने वही चीज़ पलट के अपनी बड़ी बहन को बोल दिया। देख रहे हो तुम। और जो बड़ी बहन हॉस्पिटल के और लोगों के साथ मजाक बनाती थी दूसरे लोगों का, आज उसका खुद का बन गया। तो ये सोसाइटी में चेंज ना हमें खुद से शुरू करना चाहिए। देखो अगर 4 लोग मजाक उड़ा रहे हैं तो आप तो कम से कम उसमें चुप रहने का काम कर सकते हो, आप मत इंडल्ज हो। आप और चीज़ों से भी तो दूर भागते हो ना जो आपकी पसंद की नहीं होती, तो आप इसे उनमें से एक कंसिडर करो। मैं मानती हूँ कि आप क्रांतिकारी नहीं बन सकते, मैं भी नहीं बन सकती एकदम से, आप सबके बीच में ये नहीं बोल सकते अरे ये तो गलत कर रहे हो तुम। नहीं, ऐसा तो नहीं कहना आना चाहिए, लेकिन आप उस मोमेंट पे शांत हो जाओ, मत हो, आप उस मजाक में साथ मत दो, खड़े रहो, बेशक चाहे वो लोग आपको छोड़ दे, क्योंकि याद रखो कभी आज वो दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं उस काम को करते हुए, जब आप करोगे तो आपके साथ भी सेम ही करेंगे, चाहे आप उनके कितने ही जिगरी दोस्त हों, ये चेंज नहीं करता इस बात को। तो अब लोग बोलेंगे कि क्राइम इन पार्टनर या फिर कुछ भी, तो देखो इन क्राइम इन पार्टनर ना बहुत अलग चीज़ होती है। क्राइम इन पार्टनर पता है क्या होता है, जैसे मान लो क्राइम एंड पार्टनर, जैसे कि मान लो मेरे को पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, एंड मेरे सोचो मेरे एजुकेशन है, मेरे हेल्थ के लिए मेरे को पैसे की ज़रूरत है। क्राइम एंड पार्टनर की डेफिनेशन मेरे हिसाब से है कि और उसके लिए मुझे पैसा इंतज़ाम करना पड़े, और उसमें मेरी दोस्त आके बोले कि हाँ चलो इसके लिए तो हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी चाहे लीगल हो, हमें तेरी जान या तेरी हेल्थ के लिए फाइनेंस या फिर तेरी एजुकेशन के लिए फाइनेंस हम करेंगे, चाहे कुछ भी लीगल काम करना, तो वो मेरे अच्छे कॉज के लिए हो रहा है, तो उसे बोलेंगे हम क्राइम एंड पार्टनर, ये उसके लिए सही। लेकिन आप क्राइम एंड पार्टनर दूसरों को नीचा दिखा के बन रहे हैं, दूसरों का मजाक बना के बन रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए आप, ये आपके साथ भी होगा, क्योंकि आप कहीं कहीं और नहीं रहते, इसी दुनिया में रहते, इसी धरती पर रहते हैं। यही आज की वीडियो के बारे में। मैं पहले बीच में वीडियो में बोल चुकी हूँ कि अगर आपको मतलब आपके कोई भी किस्से हों तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और अगर आपकी कोई ऐसी बात है जो आपने फ़ील करी जिसे आप आज तक कह नहीं पाए, तो वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के जा सकते हैं, मैं ज़रूर उसे अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँगी।
अगर आपको अच्छा लगे और अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ भी गलत लगा हो तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन बॉक्स में करेक्ट कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मैं कहीं गलत हूँ तो तुम मुझे आप बताओ, लेकिन सच में वो गलत होना चाहिए। ठीक है, तो यही मेरी बात है। रही मज़ाक कैसे उड़ाएँ, ऐसे तो इंसान, अगर आप मुझे ये बोलोगे कि सेंसिटिव, ये तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। देखो मज़ाक का ना अपना-अपना होता है। अगर आपको लगता है कि मैं सेंसिटिव बन के दिखा रही हूँ या मैं ओवर सेंसिटिव हूँ या हाइपर सेंसिटिव हूँ, तो कभी उस इंसान की जगह आप खुद को रख के देखिए और तब आपको पता चलेगा कि कैसा होता है। बहुत से लोग बोलते हैं मोटे को मोटा ना बुलाएँ, काले को काला ना बुलाएँ। आप अपनी जगह उस इंसान को रख के देखो। मज़ाक तो और भी हो सकते हैं। और अगर आप बुला रहे हो ना तो मेक श्योर कि भाई उसके ऊपर मतलब कोई ऐसा बुरा या वो खाना वाना ना छोड़ दे यार, दिक्कत होती है। अगर आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो ना तो लेटर उसको थोड़ी बहुत तसल्ली भी दो कि ठीक है ये मजाक है, पता नहीं कौन सीरियस ले जाए। अभी हाल ही में मतलब बच्चे बच्चों का ना बड़ा वो रहता है, मतलब ये इस यूथ को देख लो, डिप्रेशन से भरी पड़ी है। कुछ लोग तो डिप्रेशन में दिखावे का डिप्रेशन करते हैं, लेकिन इस यूथ का कुछ अलग ही चक्कर है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता इस यूथ का। मैं भी खुद इसी यूथ से हूँ, लेकिन ये डिप्रेशन में ज़्यादा भरी हुई है। क्यों? ये दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, इनका कोई मजाक उड़ाता है, फिर ये डिप्रेशन में आ जाते हैं, फिर बोलते हैं कि अरे हमको तो किसी ने ऐसा बोल दिया। अरे तुमने भी तो किसी ना किसी को बोला होगा ना। तो तुम्हारे डिप्रेशन का कारण तुमसे बड़ा कोई है नहीं। आपको कोई आके बोलेगा कि हम तो किसी को कुछ बोलते नहीं है, फिर भी लोग हमें बोलते हैं। देखो मेरी बात सुनो, मैं नहीं कह रही कि अच्छा बनने के बाद तुमको सोने का या हीरे का तखत मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, बट एक पीस ऑफ माइंड रहेगा। ठीक है, बस पीस ऑफ माइंड रहेगा। अगर तुमको कुछ गलत बोले तो जवाब दो, लेकिन तुम बदले में गलत मत बोलो। मतलब तुम किसी को मजाक मत उड़ाओ। मजाक उसके साथ करो जिसे तुम अच्छे से जानते हो, या फिर तुम बाद में उसे कंसोल भी करो। तुम्हें ये ध्यान होना चाहिए कि अगर तुम किसी के साथ मजाक कर रहे हो ना तो वो बात मजाक मजाक तक ले, दिल पे बात ना ले जाए। पता नहीं कोई कैसे अपनी ज़िंदगी काट रहा है इस दुनिया में, और हमको नहीं पता किसी का कैसा चल रहा है। आधे लोग तो अपने बारे में बात ही करना पसंद नहीं करते। आधे लोग तो जी रहे हैं जैसे जी रहे हैं। अगर आप उनसे कभी पूछो ना और भाई क्या चल रहा है, तो वो कहेंगे बस कट रही है ज़िंदगी। और जब वो कहते हैं ना कट रही है तो समझ लो कट ही रही है सही में। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। हर कोई हैपनिंग लाइफ नहीं जी रहा है, और जिस दिन कोई हैपनिंग लाइफ जीता है उस दिन वो इंस्टाग्राम पे शेयर करता है तो उसमें भी सब लोग जलने लगते हैं। जलना बंद कर दो गाइस। मैं खुद नहीं जलती, मैं लाइक भी नहीं करती। मैं नहीं करती लाइक। ठीक है भाई, तुम्हारा एंजॉयमेंट है, उसके साथ मैं क्यों पार्ट बनूं? ठीक है खुश हो के, लेकिन लाइक नहीं करती मैं। क्यों दूंगी तुम्हें भी फालतू का एंगेजमेंट है? तो ठीक है, खुश रहो अपना। यही बात है। और रही इंस्टाग्राम और सोशल प्लेटफॉर्म की बात, जब यहाँ से हम जब इस सोशल प्लेटफॉर्म को देख ही रहे हैं अपनी आंखों से, तो ये दिखावे की चीज़ ही तो है। आप इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? इस पे ही सारा काम कर लोगे, इस पे ज़िंदगी बना लोगे सारी? ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, पैसे बनाने की चीज़ है बिल्कुल। एक तो इसे मोनेटाइज़ कर करके इसकी यूट्यूब को वैसे ही बेकार कर दिया। अब इसे जो भी है बेचारा वो लगा ही रहता है कि हाँ ये चीज़ करूँगा तो पैसे आएंगे, ये चीज़ करूँगा तो पैसे आएंगे। कम से कम अगर ये मोनेटाइजेशन है भी, चलो ये मतलब यूट्यूब से पैसे भी कमाते, तो कम से कम इस चीज़ को इतना नाम तो मत दो। अब लोग डिप्रेस हुए जा रहे हैं इस चक्कर में कि मतलब सोशल प्लेटफॉर्म पे वीडियो कौन सी डाले जिससे पैसे आ जाए। सीरियसली, दिखावे की चीज़ को तुमने पैसे में बना दिया। अब रहो डिप्रेशन में। किसको दोष देना है? अपने फेवरेट कंटेंट क्रिएटर को दोष दो जिसने बार बार बोला अरे यूट्यूब पे सब पैसे के लिए आते हैं। उससे पूछना कभी अपने कंटेंट क्रिएटर से जाके, जब उसने पहली वीडियो डाली थी उसको कितने पैसे मिले थे? उसको पैसा बाद में मिला है, उसने मेहनत पहले करी। तो आप ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो? अब कोई मुझसे पूछेगा अरे तुम तो बिना पैसे, अरे तुम क्या बिना पैसे के मतलब बिना पैसे के लिए वीडियो डाल रही हो, बिना व्यूज़ के लिए डाल रही हो? हाँ भाई, मैं तो कर रही हूँ। ये क्यों कर रही हूँ? अभी मेरी कोई भी तू वीडियो उठा के देख लेना भाई, और उस पे तो देख लेना व्यूज़ कितने आए हैं। और अगर किसी को गलतफ़हमी है कि 20-19 व्यूज़, ये 3-4-8 व्यूज़ से करोड़ों रुपए मिलते हैं, तो भाई मैं तो मैं कमा रही हूँ वो, कमा रही हूँ मैं वो। तो प्लीज़ किसी चीज़ को रूइन मत करो। कोई भी चीज़ देखो, तुम्हें शुरुआत में पैसे तो नहीं दे सकती। अगर तुम पैसे का ही सोच के करोगे ना तो हो लिया, तुम डिप्रेशन में ही जाओगे।
कमाने के लिए बहुत सारे वेज होते हैं, पर उस मतलब देखो, मैं बात ये नहीं कह रही कि पैसा कमाना कमाना नहीं है, कमाओ, पर उस चीज़ को टोटली वैसे मत देखो, टनल विजन मत रखो कि ये ही पैसा है। सोशल प्लेटफॉर्म पैसे नहीं है, लोग कमा रहे होंगे लेकिन पैसा नहीं है। हो सकता है कि जिस तरीके से वो पैसे कमा रहे हैं उस तरीके से हम ना कमा पाए, मैं ना कमा पाऊँ, आप ना कमा पाओ। अब मैं जो यूट्यूब पे वीडियो डाल रही हूँ, मुझे क्या हर वीडियोस पे पैसे मिल रहे हैं? नहीं ना। मैं पता नहीं कितना वीडियो डाल चुकी होंगी, शायद तब मिलेंगे और शायद तब भी ना मिले। तो मैं क्या करूँ, डिप्रेशन में आ जाऊँ? या फिर मैं किसी कंटेंट क्रिएटर की बात में ऐसे रहूँ, अरे मेरी कंटेंट क्रिएटर से पैसे नहीं मिल रहे, अब क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, चलो अब मैं डिप्रेस हो जाती हूँ। ये कोई बात नहीं है। पता है मेरे को तो, मतलब मैंने ऐसे कहीं सुना है कि अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो उसका पैसा नहीं मिल रहा तो वो काम बेकार है। तो फिर क्यों कर रहे हो आप? क्यों आके आप पॉडकास्ट में बातें बता रहे हो? अगर सब दिखावे की चीज़ है तो क्यों आप उस दिखावे का साथ बन रहे हो? मैं जानना चाहूँगी इस बात को। जो भी ये बोलते हैं ना कि अरे ये पैसा आता है, जब तुमने पहली वीडियो डाली थी किसी भी कंटेंट क्रिएटर से, मैं पूछना चाहूँगी कि तुम कहते हो कि व्यूज़ का खेल है ये सब, तो तुमने जब पहली वीडियो डाली थी तो कितने व्यूज सोच के डाली थी, कितने वैसे सोच के डाली थी? अगर जवाब हो ना तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के चले जाना। हाँ, व्यूज़ के सब भूखे हैं, लेकिन हर चीज़ को ना मतलब एक ही तरीके से देखना बंद कर दो, वरना चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी, चाहे वो कुछ भी हो। बाकी दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो, या कुछ भी आपके मन में आया हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, अगर आपको कुछ भी बुरा लगा हो तो आप मतलब मुझे भी फ़िलहाल पता नहीं है, तो मैं माफ़ी तो क्या ही माँगूँ आपसे, पहले माँग ली थी मैंने। लेकिन अगर आपको कुछ भी बुरा लगा हो ना तो प्लीज़ आज कमेंट सेक्शन में लिख के जाएँ, ताकि मुझे पता चले, ताकि मैं समझ सकूँ कि कहाँ मैंने गलत बोला। और रही मज़ाक वगैरह की बातें, को मज़ाक ठीक है, टीज़ करने के लिए होता है, लेकिन बस मेरा कहने का मतलब है कि कोई दिल पे ना ले जाए उसको, ठीक है? यही है, ज़्यादा सीरियस होना भी ठीक नहीं है ज़िंदगी में। चलो, बाय, दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, मैं सब कुछ पहले ही बोल चुकी हूँ।